आदिल हसन साहब, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं, बोल दीजिए, उसके बाद मैं संगीत जी से इस पर प्रतिक्रिया लूंगा और प्रेम शुक्ला जी के पास में जाऊंगा। हाँ। राजीव भाई, पहली बात तो संगीत रागी को बोलिए कि दारुल देवबंद का इतिहास पढ़ ले। दारुल देवबंद ने ट्यून जिन्ना की ट्यून ओशन थ्योरी को रिजेक्ट की थी और उस वक्त इस देश का तिरंगा को भी अपनाया था और संविधान को भी अपनाया था। आरएसएस की तरह नहीं, जो सरदार पटेल ने आरएसएस को बैन किया था और तिरंगा को नहीं मानने की बात की थी, संविधान को नहीं मानने की बात की थी। दारुल देवबंद के उलेमाओं ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी है। संगीत रागी को बोलिए कि टीवी चैनल पे अनाप शनाप नहीं बोले। अगर उसका तबीयत खराब है तो इलाज कराना जानता है दारुल देवबंद भी, और हम लोग भी जानते हैं। कैसा इलाज? बोलिए कि वो अपनी औकात में रहे। देवबंद इस देश का सासा है और देवबंद को टेरर से क्यों जोड़ते हैं? क्यों ये झूठ बोलते हैं? नेशनल चैनल पर उल्टा सीधा बोलता है ये आदमी। आप कैसे अलाउ करते हैं? इस देश में कुर्बानी दारुल देवबंद की और मदनी खानदान की कुर्बानी इनको पता है। ये नाथूराम गोडसे को मानने वाले आरएसएस के चट्टे बट्टे जाकर रक्षा दलाली कौन किया था? मंगारू लक्ष्मण, बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पूरी दुनिया ने नहीं देखा? जिन्ना के मजार पे अडवाणी गए थे, संगीत रागी के मुंह से बोली निकला था। नवाज शरीफ के बिरयानी खाने गए थे और कंधार में जाकर अजहर मसूद टेररिस्ट को छोड़ा था भाजपा ने। वो दिन भूल गया क्या संगीत रागी? और दारुल देवबंद पर क्वेश्चन उठा संगीत रागी संविधान पर नहीं मानने वाले। देखिए, ये टेलीविजन पर ये बैठे प्रवक्ता आते हैं, इनको पढ़े लिखे होते नहीं है। आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, आपकी तरह दलाल नहीं है। इनको हम इस तरह की टिप्पणियों का समर्थन करते हैं। नहीं, उन्होंने जब आदिल जी किस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? हसन ने जब बकवास किया कि हम ठीक कर देंगे, सड़क साहब भाषा का इस्तेमाल प्लीज यहाँ ना किया जाए। इस आदमी को ठोका, इस आदिल को, ये आदिल नाम के जाहिल को आपने रोका क्या? जाहिल को रोका क्या? ये जाहिल कठमुंडे को रोका आपने? मिलोगे तो इस कठमुंडे को रोका नहीं, इस जाहिल आदिल भाई, आदिल जी, आप भाषा की मर्यादा रखिए। आप नेशनल टीवी पर अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपके लहजे में, आपके लहजे में धमकी भी है। नहीं, मैं जो भाषा की मर्यादा को लांघ रहा है, मैं उन सब के लिए कह रहा हूँ। हाँ, दारुल देवबंद इंस्टीट्यूशन है इस देश का। देश की आजादी में उसने भाग लिया। यार, इस देश में आदिल जी, इस देश में किस कई इंस्टीट्यूशन ऐसे जिन पर आप सवाल खड़े करते हैं। नहीं, आप इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, हर किसी के पास अभिव्यक्ति की आजादी, और हम अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी को तो कुर्बानी दी है। राजीव भाई कुर्बानी दी है देश की आजादी में, और ये आदमी दारुल देवबंद को उल्टा सीधा देश के मुसलमानों ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी। 1924 के बाद इस देश के मुल्लाओं और कठमुल्लाओं ने पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। अरे देश की आजादी इतिहास जारी कर रहा है। वो हिंदुस्तान के लिए नहीं लड़े, एकीकृत है। वो जिन्ना के साथ खड़े रहे, वो गांधी के साथ नहीं खड़े हुए, ये नहीं खड़े हुए। और तबलीगियों का क्या कारण था? तबलीगी चाहते थे जो इस्लामाइज किया जाए। अरे तुम लोग तो औरंगजेब और बाबर तुम्हारे जाते हो, तुम्हारी तुम्हारे से बेहतर है संगीत रागी। सरकारी मानसिकता में अभी तुम मैं फिर इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता हूँ। आदिल जी टुकड़े ये सब मत करिए प्लीज। आप दूसरे चैनल्स पर ऐसा करते होंगे। इस समय आप आज तक पर बैठे हैं, ये भारत का नंबर 1 चैनल है, बड़े सम्मान से लोग इस चैनल के नाम देते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फिर से, मैं आपके पास